माँ बाप का आपके सिवा कौन है? वो जब बूढ़े हो जाते हैं फिर उनको किसी ने क्या तवज्जो देनी है, जब उनकी सगी औलाद ही उनको तवज्जो नहीं दे रहे। और जहाँ पर भी माँ बाप के कदम हो, अल्लाह उस ज़मीन को भी ठंडा कर दे। मेरे वालिद मोहतरम, एक मरतबा दोपहर के वक़्त में सोया हुआ था, मुसाफिर ही था। माँ बाप अपना पेट काट कर अपनी औलाद को लगा देते हैं। दौरान सफ़र एक बंदे ने मुझसे पूछा, माँ बाप की सबसे बड़ी खिदमत इस दौर में क्या है? मैंने कहा आप ही बतला दीजिए, आप बड़े हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप ही बतला दीजिए। तो वो मुझे कहने लगा, आज के दौर के अंदर माँ बाप को पैसा देना यही माँ बाप की खिदमत है। और सुबह मैं नमाज में भी लेट हो गया, रात को देर तक मुझे नींद नहीं आई, तो मैं उठा तकाज़ा वगैरह करने के लिए। तो मेरा बेटा चूँकि सोया हुआ था, तो एक बेटा मेरे साथ सोता है, दूसरा अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। मैंने जब उसको देखा तो मेरा प्यार करने को बहुत दिल कर रहा था। मैंने अपने बेटे को मच्छरदानी से ना प्यार किया तो उसने चीख मारी तो उसकी माँ भी जाग गई, वो भी जाग गया। आधा घंटा उसके साथ प्यार करता रहा। फिर मुझे समझ आई कि हमारे वालिदैन हमारे साथ कितनी मोहब्बत किया करते थे। मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे वालिद मोहतरम, एक मरतबा दोपहर के वक़्त में सोया हुआ था, मुसाफिर ही था। केला छील के ऊपर खड़े हैं कि शायद मेरे बेटे की आँख खुले तो ये मैं केला अपने बेटे को खिला दूँ। माँ बाप अपना पेट काट कर अपनी औलाद को लगा देते हैं, और औलाद को फ़िक्र पड़ जाती है कि अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने जवान होना है, इनके मकान बनाने हैं और इनकी फ़िक्र करनी है, इनको कुछ देना है। कहीं ये मुझे ताने ना मारें कि जी अब्बा आपने हमारे लिए क्या किया है, और हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। हकीकत ये है, देखें हर बंदा यही सोच के अंदर है कि जब मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे तो मैं माँ बाप की खिदमत करूँगा। तो हमने बहुत सारों को देखा है, अपने असातिज़ा को देखा है, कसम से उनके पास जब पैसा आया है तो उनके पास माँ बाप नहीं थे। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे वालिदैन हमारे पास हैं, लेकिन जब पैसा आएगा उस वक़्त वालिदैन नहीं होंगे, तो उस वक़्त पैसे को हम आग लगाएंगे। तो आज अगर हज़ारों नहीं है, लाखों नहीं है, तो 100 तो हैं। आपकी 25,000 तनख्वाह है तो 25,000 में से 2500 तो माँ बाप को दे दिया करें हम। अगर हम 25,000 नहीं दे सकते, 25 लाख नहीं दे सकते, 2500 में भी माँ बाप खुश हो जाते हैं, तो माँ बाप को 2500 तो दे दिया करें। 25 मिनट कॉल नहीं कर सकते, 25 सेकंड तो माँ बाप से कॉल कर लिया करें। एक बाप मुझे गले लग कर रोने लगा कि मेरा बेटा, एक ही मकान के अंदर हम रहते हैं, आता है कमरे के अंदर घुस जाता है, इतना नहीं पूछता अब्बा क्या हाल है। तो कम से कम अपने माँ बाप से इतना तो पूछ लिया करें, अब्बा जान आप खैरियत से हैं। एक बाप को बेटे ने सिर्फ बुनियान ख़रीद कर दी, ये जो बुनियान हम पहनते हैं, ये बुनियान ख़रीद कर दी। बाप का दिल बाग बाग हो गया कि बेटा पैसे तो मेरे पास बहुत है, पर ये जो तेरी मोहब्बत है ना, इसने मुझे दोबारा ज़िंदा कर दिया है। और इसी तरह जब बच्चे कमाने के लायक हो जाते हैं तो फिर वो पैसे अपने बाप को देने की बजाय अपनी माँ को देते हैं। जब बाप मांगता है तो देते हैं, वैसे नहीं देते अब्बा जान आज मेरे पास पैसे हैं, क्या मैं आपके अकाउंट में भेज दूँ, या खुद ब खुद शर्म करके बंदा अपने अब्बू के अकाउंट में भेज दे। ऐसा नहीं करते, माँ को तो देते हैं लेकिन बाप को बाप ही नहीं समझते। 4 पैसे आ जाते हैं औलाद के पास, औलाद कहती है अब्बू आपने तो इस तरह नहीं करना था, इस तरह करना था। भाई हम कौन होते हैं? क्या हम अपने बाप के भी बाप बन गए हैं, जिस बाप ने पूरी ज़िंदगी अपना पेट काट कर हमें लगाया है? खुदारा माँ बाप को न दुखाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये ज़मीन के ऊपर वालिदैन तुम्हारे रब हैं, जिस तरह आसमान के ऊपर मैं तुम्हारा रब हूँ, इसी तरह ज़मीन के ऊपर ये तुम्हारे रब हैं। ये ज़मीनी रब तुम्हारे राज़ी नहीं होंगे ना। जिस तरह मुशरिक कहते हैं कि बुतों को हम इसलिए बुतों के सामने झुकते हैं कि ये राज़ी होंगे तो आसमान वाला रब राज़ी होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं इस्लाम के अंदर, अगर ये ज़मीनी रब माँ बाप राज़ी होंगे तो आसमान वाला रब तुमसे राज़ी होगा। अगर ये ज़मीनी रब माँ बाप नाराज़ हैं, रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद। हुज़ूर ने फरमाया फिर आप काबे का गुलाफ पकड़ कर भी दुआएं करो, रब आपसे राज़ी होने वाला नहीं है। रब राज़ी तब होगा जब आपके माँ बाप राज़ी होंगे।
और लोग 10-12 लाख लगाकर मक्का के अंदर हज करने के लिए जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है उनका हज कबूल हुआ है या नहीं, लेकिन जो बंदा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से सिर्फ एक मरतबा देखता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। तो आज हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं और बड़ा शौक़ रखते हैं कि हमारे पास भी पैसे हैं, हम जाएँ हज और उम्रा करें। तो भाई अल्लाह पाक ने वालिदैन दिए हैं, कम से कम इनको मोहब्बत की निगाह से देख लें, इन्हीं को ही खाना काबा समझ लें। ये हमारे लिए खाना काबा है, खाना काबा से बढ़कर है हमारे लिए दुनिया के अंदर यही हीरो हैं। अगर ये नाराज़ हो गए ना तो फिर हमारी दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। फिर अल्लाह पाक फरमाता है खसिरत दुनिया वल आखिरा, आपने दुनिया आखिरत का खसारा उठाया है। तो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो अपने वालिदैन के पैर पड़ जाएं और अपने वालिदैन के पैर धोकर पिएँ, माँ बाप की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक के माँ बाप को सलामत रखे। हमारे लिए दुनिया के ऊपर हमारे वालिदैन ही हीरो हैं, हमारे लिए कोई मौलवी हीरो नहीं है, हमारे लिए कोई एक्टर हीरो नहीं है, कोई सियासतदान हीरो नहीं है। हमारे लिए कोई हीरो है तो वो वालिदैन है। और वालिदैन की कदर करेंगे तो अल्लाह दुनिया भी सुधार देंगे, आखिरत भी सुधार देंगे। अल्लाह हर एक के वालिदैन को सलामत रखे। जितना कर सकते हैं अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी बीवी बच्चों से बढ़कर अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप का आपके सिवा कौन है? वो जब बूढ़े हो जाते हैं फिर उनको किसी ने क्या तवज्जो देनी है, जब उनकी सगी औलाद ही उनको तवज्जो नहीं दे रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक के माँ बाप को सलामत रखे और जहाँ पर भी माँ बाप के कदम हो अल्लाह उस ज़मीन को भी ठंडा कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के वालिदैन को गर्म लू भी ना लगने दे, गर्म हवा भी ना लगने दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक के वालिदैन को सलामत रखे। अगर वालिदैन दुनिया में नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिनकी वजह से हमने अपने रब को पहचाना है और हमने मुस्लिम घराना के अंदर शऊर पाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शायान शान हमारे वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं कदर करें, जिनके वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं वो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत करें और रब्बे ज़ुल जलाल के सामने गिड़गिड़ाएँ, रब्बे ज़ुल जलाल के पैर पकड़ें कि अल्लाह हमारे वालिदैन के दर्जात बुलंद कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनको सलामत रखें। इस दुनिया से चले गए हैं और मिट्टी की चादर ओढ़ कर सो गए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए।